एनसीईआरटी क्लास 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बना चुका हूँ, 2 पार्ट में है, वो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझ लें पहले। फर्स्ट पार्ट में बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके ग्राफ इन्वर्स का डोमेन रेंज क्या होते हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टी थे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थे, तो आप लोग देख लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, ये जो भी क्वेश्चन दिया हो इसको y मान लूँगा। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र करूँ तो साइन y हो जाएंगे। तो साइन y इक्वल टू -1/2। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं कि y के किन से वैल्यू पे साइन y -1/2 आ जाएंगे। तो y का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो ऐसे भी अगर मैं बात करूं साइन 30 का क्या होता है 1/2। ये डिग्री में रेडियन का अगर बात करूं π/6 1/2। नेगेटिव में लेना होगा तो नेगेटिव में साइन -π/6 तो -1/2, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन -π/6 इक्वल टू -1/2। तो y का वैल्यू क्या मैं यहाँ पे लिया हूँ -π/6। y का वैल्यू क्या आया -π/6। अब ये y का जो वैल्यू आया इसको देखते हैं कि साइन इनवर्स का मैं आपको डोमेन और रेंज बताया था क्या होता है। तो उस डोमेन रेंज में क्या ये y का वैल्यू -π/6 बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मुझे चेक करना होगा। तो साइन इनवर्स का मैं यहाँ पे एक सी ले लूँ, तो इसका डोमेन और रेंज का कहानी है। तो ये -1 से 1 ये डोमेन होगा, और रेंज बताया था आप लोग को -π/2 से π/2। तो -π/6 इसी में बिलोंग करवाना होगा। बिलोंग कर रहा है ना, बिलोंग कर रहा है, तो मैं लिखूँगा -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में ही तो होंगे। ये -90 है, ये 90 है, ये -30 है, तो बिलोंग करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो मैं अब लिखूँगा लास्ट स्टेटमेंट, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 क्या आया -π/6। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो इतना समझाने का अब ज़रूरत नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन था तो इतना मैं डिटेल में गया, इधर आपको कॉन्सेप्ट भी बताया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2। तो मैं मान लिया लेट कॉस इनवर्स 3 इक्वल टू वाई। कॉस को उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो कॉस वाई इक्वल टू √3/2। तो y का वैल्यू क्या लूँ कि कॉस पूरे का कंप्लीट होने पे क्या मिल जाए √3/2। तो √3/2 किस पे आता है, कॉस के कितने से वैल्यू पे आता है, तो कॉस 30 पे आते हैं। तो मैं लिखूँगा कॉस π/6 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आया है π/6। अब कॉस इनवर्स का डोमेन और रेंज का बात करें तो ये होता है -1 से 1 और 0 से पाई। ये तो आपको दिमाग में रखना ही होगा। कॉस का जस्ट उल्टा है, कॉस में ये रेंज होते हैं और ये डोमेन होते हैं। तो डोमेन तो कॉस में रियल नंबर होता है, लेकिन इन्वर्टिबल के लिए मैं प्रिंसिपल वैल्यू लेता हूँ। ये सारा मैं फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। तो ये π/6 बिलोंग कर रहा है ना 0 से पाई में,
हाँ, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएंगे। तो लिखेंगे वही स्टेटमेंट ये, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है कॉसेक इनवर्स 2, इसको y मान लूँगा, तो कॉसेक को ट्रांसफ़र किया तो कॉसेक y इक्वल टू 2। y का क्या वैल्यू लूँ कि 2 आ जाए, तो साइन 30 पे 1/2, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 30 का 2 हो जाएंगे, तो 30 लेना है अगेन, तो π/6 पे 2, तो y का वैल्यू क्या आ गया, π/6। अब मुझे कॉसेक इन्वर्स का डोमेन और रेंज पता करना होगा, तभी तो बोलेंगे ना। तो उसका जो कॉसेक इन्वर्स का जो रेंज होता है, डोमेन से तो कोई मतलब ही नहीं, मुझे तो रेंज को देखना है। तो कॉसेक इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, इसमें 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये π/6 बिलोंग कर रहा है ना, इसमें सिर्फ क्या नहीं बिलोंग कर रहा है, 0 माइनस कर रहा हूँ। तो -π/2 से π/2 के बीच में तो आ रहा है ना 30, तो मैं लिखूँगा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, इसको अगेन मैं y मान लूँगा, tan इनवर्स उधर ट्रांसफ़र किया तो tan y हो जाएंगे इक्वल टू -√3। तो y का वैल्यू क्या लूँ कि -√3 आ जाए, तो अब तो सोचना होगा। tan 30 का अगर बात करूँ तो sin 30 cos 30, sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, ये तो 1/√3 आते हैं, sin 30 भी नहीं होगा, sin 60 हो जाएगा। तो tan -θ को मैं लिखता हूँ ना, -tan θ, तो tan -π/3 लेके चलूँगा, tan -60, तो ये -√3 आ जाएंगे वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या आया, -π/3। अब tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, अगर इसको x ही मान लिया, तो रेंज होते हैं इसका tan इनवर्स का -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये क्या है -π/3, मतलब -60, तो -60 तो बिलोंग कर रहा है इसमें, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू रेंज दिस, मैं एक ही साथ लिख दिया। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2, अगेन इसको y मान लूँगा, तो कॉस इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र करें तो cos y हो जाएंगे इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स का फर्स्ट पहले मैं रेंज लिख लूँ, तो डोमेन होता है -1 से 1, रेंज होता है 0 से π, तो रेंज होता है 0 से π। और ये भी अगर जानते होंगे कि cos -θ cos θ होता है, नेगेटिव लाना है, cos -θ लिखूँगा तो पॉजिटिव ही देंगे, नेगेटिव भी कैसे आएंगे, तो यही सोचना है। तो देखते हैं, cos π नेगेटिव आएगा, कहाँ नेगेटिव आता है, आप क्वाड्रेंट पे चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है cos,
या तो सेकेंड का केस लूँगा या तो थर्ड। तो सेकेंड में आने के लिए यहाँ पे क्या होता है, पाई 90 डिग्री यानी पाई/2। तो पाई/2 प्लस समथिंग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस पाई/2 प्लस 90। यहाँ पे अब सारा एक दूसरे से लिंक है। कॉस 90 प्लस सपोज मान लेता हूँ 60, तो इसको क्या लिखूँगा, माइनस साइन 60। तो ये 60 नहीं लेके चल के 30 अगर लूँ तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। तो माइनस साइन -1/2 हो जाएंगे ना। और 90 को मैं लिखूँगा पाई/2 और 30 को लिखूँगा पाई/6। तो कॉस इतना का वैल्यू -1/2 होता है, पाई/6 इक्वल टू -1/2। तो y का वैल्यू ये पूरा एडिशन लेके चलेंगे। तो y का जो वैल्यू आया, एलसीएम लूँगा 2 और 6 का, 6 2 से 3 पाई, 6 से 1 पाई, तो ये हो जाएंगे 4π/6। 2 से ये 3 से कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2π/3। तो क्या कॉस इनवर्स का रेंज दिखा ना 0 से पाई, तो 2π/3 का अगर बात करूँ तो ये कितना होता है, तो 2 × 180/3 60, तो ये 120 आता है। तो 120 नहीं लाइक कर रहा है 0 से पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 180। तो मैं लिखूँगा 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। सो प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। क्लियर ना। तो नोट कर लें इसे। क्वेश्चन 6 है tan इनवर्स -1। ठीक है, तो इसको अगेन मैं मान लूँगा लेट इतना। तो tan इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र किया तो tan y इक्वल टू -1। अभी इसके पहले बताया tan -tan थीटा होता है, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ले सकता हूँ, कॉस की तरह नहीं है। तो सीधा मैं tan -π/4 45 डिग्री पे ना 1 होते हैं, तो माइनस लगा दिया तो ये हो जाएंगे -1। एक और स्टेप लिखना है तो इसका मैं लिख सकता हूँ -tan π/4 इक्वल टू -1। अब तो आ जाएंगे ना। तो y का वैल्यू, ये y है तो y क्या आ गया, y आ गया -π/4। अब चेक करना कि क्या ये tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है, इसको x मान लिया, इसका रेंज का कहानी अगर जानो तो क्या था, -π/2 से π/2। जब तक इन्वर्स टोटल 6 इन्वर्स का आप लोग डोमेन और रेंज दिमाग में नहीं रहेगा ना, तो बार बार आपको कॉपी देखना पड़ेगा कि हाँ tan इन्वर्स का क्या होगा रेंज, तो फिर मज़ा नहीं आएगा बनाने में आपको। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स का डोमेन और रेंज याद रहना चाहिए। तो अब क्या -90 से 90 के बीच में -45 नहीं आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में सेक इनवर्स 2/√3। अगेन इसको y कंसीडर करूँगा, सेक इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र किया तो सेक y हो जाएंगे और ये है 2/√3। तो y का वैल्यू क्या लूँ कि 2/√3 आ जाए। सेक में कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस 30 का हम लोग जानते हैं √3/2। कॉस 30 को ही तो मैं लिखता हूँ 1/sec30। तो ये sec30 के जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/cos30। तो 1/cos30 क्या है, √3/2। 2 ऊपर चला जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो sec30 पे आ रहा है 2/3। इसको रेडियन में चेंज करूँ तो π/6। तो y के जगह मैं लिख सकता हूँ sec π/6 इक्वल टू 2/√3।
तो यहाँ से y का वैल्यू पता चल गया, क्या होगा, पाई/6। अब सेक इन्वर्स का रेंज क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ। देखेंगे कि पाई/6 बिलोंग कर रहा है इसके रेंज में, तो रेंज क्या होता है सेक इन्वर्स का, नहीं मालूम, रिकॉल करिए क्या होता है, 0 से पाई, इसमें से -पाई/2 माइनस करते हैं, 90 डिग्री नहीं होता है, तो 0 से पाई में 30 डिग्री नहीं आ रहा है, आ रहा है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज पाई/6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है कॉट इनवर्स √3। इसको y कंसीडर नहीं दिख रहा, सॉरी, इसको y कंसीडर करूँगा तो कॉट इन्वर्स उधर जाएंगे, तो कॉट y = √3। अब कॉट किस पे वैल्यू √3 होते हैं ये देखना होगा। तो कॉट 30 डिग्री पे √3 होते हैं, तो 30 डिग्री को मैं लिखूँगा पाई/6, 180/6, 30 डिग्री √3। तो y का वैल्यू आ गया पाई/6। ये बिलोंग करना चाहिए कॉट इन्वर्स समथिंग के रेंज में। तो कॉट इन्वर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई, बिलोंग कर रहा है ना 30 डिग्री, इसमें जब बिलोंग कर रहा है तो बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इन्वर्स √3 इज पाई/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है कॉस इन्वर्स -1/√2। इसको y कंसीडर करूँगा, कॉस इन्वर्स उधर जाएंगे तो कॉस y हो जाएंगे इक्वल टू -1/√2। y का वैल्यू क्या लें कि माइनस में आ जाए, तो y निगेटिव भी अगर लूँगा तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगेन मैं इसके पहले बताया, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का केस लूँगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस समथिंग होना चाहिए, तो कॉस पाई/2 90 प्लस क्या इसमें ऐड करूं, तो कॉस चेक कर लेता हूं 90 प्लस, सपोज मैं यहाँ पे 45 पे ही तो होता है ना 1/√3, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या लिखता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो माइनस साइन 45, तो -1/√2। 45 को मैं लिखूँगा पाई/4 इक्वल टू -1/√2। तो y का वैल्यू ये हो गया, तो मैं y इक्वल टू लिखूँगा पाई/2 प्लस पाई/4। एलसीएम लूँ 4, 2 से 2, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/4। ये क्या बिलोंग कर रहा है कॉस इन्वर्स में, तो कॉस इन्वर्स का जो रेंज होते हैं 0 से पाई होता है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है। देखते हैं, इसको ब्रेक करूँ 3 पाई, पाई का मतलब पाई/4 यानी 45 डिग्री, 5 3 जा 15, 1 4 3 जा 12 और 1 13, 135 डिग्री बिलोंग कर रहा है ना। तो सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3 पाई/4। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है कॉसेक इनवर्स -√2। तो अभी एक क्वेश्चन करवाया कॉसेक इन्वर्स पे, तो इसको अगेन फिर y मान लूँगा, कॉसेक इन्वर्स उधर जाएंगे तो कॉसेक y हो जाएंगे इक्वल टू -√2। यहाँ पे करूँ तो कॉसेक माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक थीटा, तो सिर्फ सेक माइनस थीटा में पॉजिटिव आते हैं और कॉस माइनस थीटा में पॉजिटिव आते हैं। ये सब आप लोग क्लास 10th में सीखे होंगे। अब मैं y का वैल्यू क्या लूँ कि √2 आ जाए, तो साइन 45 का उसका उल्टा करूँ कॉसेक 45, तो 1/√2 के √2 हो जाएंगे। तो ये तो सीधा दिख ही रहा है कि कॉसेक -पाई/4 का वैल्यू होता है -√2। तो y का वैल्यू आ गया -पाई/4। ये बिलोंग करना चाहिए कॉसेक इन्वर्स के रेंज में। कॉसेक इन्वर्स का रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2, बस इसमें क्या नहीं होना चाहिए 0।
तो -90 से 90 के बीच में -45 नहीं आ रहे हैं। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2 इज -π/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन थे, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में टोटल 10 थे। 11 में क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंगल था ना, इसी में दो का एडिशन दे देगा, सब्ट्रैक्शन में दे देगा, तो कैसे निकालेंगे। तो अब जो नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूँ ना, उसको मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लें। क्वेश्चन 11, अब वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कम्बिनेशन है, तो मैं इतना 10 क्वेश्चन करवाया सिंगल, तो उससे तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा कैसे निकालना है। तो tan इनवर्स 1 देखने से ही पता चल रहा है कि इसका वैल्यू होंगे π/4। cos इनवर्स 1/2 है, तो इसको देखने से पता ही चलेगा। तो आप सेपरेट cos इनवर्स 1/2 का जैसे इसके पहले करवाया उस तरह से फाइंड आउट कर लें। रफ कॉपी में जो भी आएगा वहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दें। तो 1/2 किस पे होता है, 60 पे। तो जब 60 पे होता है तो यहाँ पे 1 मिनट -1/2 है, ठीक है ना। निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना होगा। π/2 प्लस क्या ऐड करूँ, तो cos 90 प्लस क्या लाना होगा 30, तभी ना sin 30 -sin 30 1/2, तो π/6। ये आपको करवा चुका हूँ, आप रफ में करेंगे खुद से। साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो ये तो -π/6 होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ना 30 था, तो π/6 30 तो ठीक है। एक मिनट देखता हूँ, cos 90 प्लस π/6 मतलब 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो -sin 30 -1/2 आ रहा है ना। cos इनवर्स y मान लूँगा इसको, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू y, तो cos y इक्वल टू -1/2। ऐसे ही नहीं करते थे, तो ये सब रफ में अब करेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। तो दिक्कत तो है नहीं। अब ऐड कर देना है, ये और ये तो कट जाएंगे, तो तो यह 4 LCM आएगा, तो पाई प्लस 2 से 2 तो 2π, तो यह आ जाएगा कितना 3π/4। ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 12 में देखिए क्या कह रहा है, cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो 1/2 किस पे आता है, निगेटिव का तो कहानी है नहीं, तो cos 60 पे ही तो 1/2 होता है। तो 60 कितना हो गया π/3, इसका π/3 डायरेक्ट निकाल दिया, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 30 पे आता है, तो π/6। समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल है। 2 से ये कट गया 3 बार में, तो π/3 प्लस π/3 2π/3। इस तरह से आप डायरेक्ट करें, गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, ऑप्शन वाला है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो आपसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यानी कि आपको क्या पूछ रहा है ना, साइन इनवर्स का रेंज पूछ रहा है। इसका रेंज ऑप्शन देखने से पता चला कि रेंज निकालना है। इसका रेंज बताया था क्या, डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है -π/2 से π/2। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, वही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 किसके इक्वल है ये पता करना है। tan इनवर्स √3 ये π/3 यानी 60 डिग्री 60 पे होता है, माइनस निगेटिव का कहानी है, तो निगेटिव के लिए तो फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए तो π/2
प्लस ये होते हैं ना सेक 90 प्लस किसका लूँ 1/2 60 का लूँ तो ये होता है माइनस कॉसेक 60 तो माइनस कॉस साइन 60 √3/2 तो ये होता है 2/√3 2 तो आया नहीं तो कैसे होंगे ना 30 डिग्री पे देखता हूँ सेक 90 प्लस 30 तो माइनस कॉसेक 30 माइनस साइन 30 1/2 तो कॉसेक 30 2 -2 आ गया यानी 30 है तो π/6 इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका π/3 - π/2 - π/6 इसको सॉल्व कर सकते हैं ना सॉल्व कर लीजिएगा आप खुद से मैं सॉल्व करके रखा हूँ तो आंसर है π/3 ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ थैंक यू।